नमस्कार दोस्तों। महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने के लिए विशेष सत्र के साथ सितंबर में कामकाज शुरू होने के बाद से कई विपक्षी सांसद नए संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जता रहे हैं। संसद की सुरक्षा पर बनी समिति 5 साल से भंग है। सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर विशेष सत्र के दौरान दर्शक दीर्घता से हुई राजनीतिक नारेबाजी की घटनाओं की गहन जांच की मांग की। विपक्षी सांसद इस मामले पर सदन में चर्चा करना चाहते थे, लेकिन राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष सहमत नहीं हुए। जैसे ही सत्ता पक्ष ने कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, विपक्षी सांसद अपनी मांग के समर्थन में बेल में आ गए और नारे लगाने लगे। राज्यसभा से तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन को सदन की कार्रवाई को बाधित करने के चलते शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। वहीं लोकसभा में भी यही हवाला देते हुए 14 सांसद निलंबित किए गए। कुल मिलाकर 15 सांसद निलंबित कर दिए गए। सस्पेंड हुए सांसदों में डीएमके के एसआर पार्थिवन भी शामिल हैं, जो गुरुवार को सदन में थे ही नहीं। साथ में 7 सुरक्षा कर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया। दोस्तों, आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर लोकसभा की सुरक्षा में भारी चूक तो हुई। लोकसभा में घुसने वाले सागर और मनोरंजन के पास सांसद के नाम पर लोकसभा विजिटर पास था। दोनों शख्स मैसूर के बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर विजिटर पास लेकर आए थे। वहीं नीलम और अमोल बिना पास के अंदर घुसे थे। मनोरंजन पिछले 3 महीने से सांसद के ऑफिस के संपर्क में था और बार बार पार्लियामेंट घूमने के लिए पास मांग रहा था। इसके बाद भाजपा सांसद को सामने आना पड़ा और सांसद प्रताप सिम्हा ने जो कहा उसे सुनकर आप भी कहेंगे कमाल है भाई। सांसद ने कहा कि जो लड़का पकड़ा गया है, एक मनोरंजन, उसके पिता को पहले से जानता था। यानी कि जो मनोरंजन नाम का लड़का गिरफ्तार किया गया है, जो वहां कूदा था दर्शक दीर्घता से, उसके पिता को सांसद महोदय पहले से ही जानते थे और उनका घर उन्हीं की लोकसभा में आता है। वह जिद कर रहे थे, इसलिए सांसद महोदय ने उनको पास मुहैया करा दिया। सांसद ने प्रहलाद जोशी से मिलकर यह अपनी बात रखी। जब मीडिया रिपोर्ट्स को अगर हम देखें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सांसद मान रहे हैं कि मनोरंजन के पिता को वह जानते थे, लेकिन दूसरा शख्स सागर शर्मा, उसको तो सांसद नहीं जानते थे, क्योंकि सांसद महोदय उस चीज को अभी नहीं मान रहे हैं कि सागर शर्मा को या उसके किसी परिवार के लोगों को वो जानते थे। तो सागर शर्मा का विजिटर पास कैसे बन गया? और विजिटर पास किसी और का नहीं, खुद सांसद महोदय के हस्ताक्षर किया हुआ। सागर और मनोरंजन को विजिटर पास ये विजिटर गैलरी में घूमने के लिए मिला था, लेकिन वो विजिटर गैलरी से कूदे और लोकसभा चैम्बर से ही उनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसा कि आप सबको मालूम है, घटना के बाद नीलम और अमोल को संसद भवन के बाहर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने विशाल नाम के आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जिसके यहां ये आरोपी गुरुग्राम में ठहरे हुए थे। जबकि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड ललित, जो मूल रूप से बिहार का है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। वह कोलकाता में रहता है, ऐसा बताया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए समेत आईपीसी की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किए हैं और दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की जुडिशियल कस्टडी भी ली है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, वीडियो पूरा जरूर देखिए। हमने बड़ी ही मेहनत से इन सभी आरोपियों का प्रोफाइल खंगोला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि गिरफ्तार हुए इन युवाओं का वैचारिक झुकाव कहां है। पहले बात करते हैं ललित झा की, जो इस पूरे काम का जिन्होंने ये कृत्य किया है संसद में, मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ललित वह है जिसने संसद भवन के बाहर नीलम और अमोल का वीडियो रिकॉर्ड किया था
और ललित के पास ही इन सभी के मोबाइल फोन भी थे। ललित के जो सोशल मीडिया अकाउंट पर अगर हम देखते हैं, जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ललित का जो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम का ये अकाउंट है, वह सुभाष चंद्र बोस, फिदेल कास्त्रो, चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी कवि अदम गौडवी के विचारों को बढ़ावा देता नजर आ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि वो स्वामी विवेकानंद और जे कृष्णमूर्ति का भी फॉलोअर है। वो एक गैर रजिस्टर्ड एनजीओ साम्यवादी सुभाष सभा का महासचिव भी है। ये एनजीओ नोट पर महात्मा गांधी की जगह सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छापने की वकालत करता है। दूसरा आरोपी अमोल शिंदे भगत सिंह का कट्टर फैन है, जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमोल शिंदे भगत सिंह का कट्टर फैन है, भगत सिंह की तस्वीर और विचारों वाली टी शर्ट पहनता है, अपनी बाइक पर भी भगत सिंह की तस्वीर छाप रखी है। अब तीसरा आरोपी नीलम आरोपी है, इसमें नीलम रनोलिया। ये सोशल मीडिया पर खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बता रही हैं। उनकी, जैसा कि इंस्टाग्राम पर आप देख सकते हैं, उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखकर पता चलता है कि वो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कट्टर फॉलोअर हैं। नीलम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं और प्रगतिशील आजाद युवा संगठन PAYS से जुड़ी हुई हैं। इस संगठन के आदर्श भगत सिंह हैं। आप ये बात देखिएगा, अभी तक तीनों में बात कॉमन भगत सिंह। ये जो नीलम है, इनके जो आदर्श हैं वो भगत सिंह हैं। नीलम के पास अगर आप डिग्रियों की बात करेंगे तो MA, BEd और MEd की डिग्री है। साथ ही इन्होंने MPhil और नेट का एग्जाम भी क्लियर किया हुआ है। उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखने पर पता चलता है कि किसान आंदोलन, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर मुखर रहती हैं। चौथा आरोपी सागर शर्मा। सागर शर्मा की इंस्टाग्राम प्रोफाइल से पता चलता है सागर महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की ओर से दिए गए संदेश शेयर करता रहता है। इस घटना से पहले भी सागर शर्मा ने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें लिखा था, जीते या हारें पर कोशिश तो जरूरी है। अब देखना यह है कि सफर कितना हसीन होगा। उम्मीद है फिर मिलेंगे। अब पांचवा आरोपी मनोरंजन D। ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। लोकसभा चैम्बर के अंदर धुआं करने वालों में मनोरंजन भी शामिल था। फिलहाल मनोरंजन का सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पिता इसको काफी पढ़ाकू बता रहे हैं। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि सोशल मीडिया पर इसका कोई अकाउंट नहीं है। इन आरोपियों की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखने से पता चलता है कि यह प्लानिंग अटेंडेंट तो नहीं थी, एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। जैसा कि पुलिस कह रही है कि 1.5 साल पहले मैसूर में एक शादी समारोह के दौरान इन लोगों ने मीटिंग भी की थी। नीलम, अमोल, ललित और सागर लगातार संपर्क में थे। अब यह समझने वाली बात है कि इन सभी शिक्षित युवाओं ने ऐसा कदम क्यों उठाया। हालांकि इसकी वजह बहुत ज्यादा साफ नहीं है, मगर गिरफ्तारी के बाद नीलम ने सरकार पर अड़ियल रवैये का आरोप लगाया। उसने तानाशाही नहीं चलेगी के नारे भी लगाए। हो सकता है इन्होंने ये सब अपनी आवाज देश तक पहुंचाने के लिए किया है। अब अपने इन नौजवानों का प्रोफाइल हमने देखा, सुना। इतनी बड़ी घटना में गोदी मीडिया आपको क्या बता रही है, यह भी इस वक्त एक रोल है, क्योंकि संसद में ऐसा होता है, देश के नौजवान गिरफ्तार होते हैं। हालांकि उन्होंने ये गलत किया, जो उनका तरीका था बताने का वो बिल्कुल गलत है। लेकिन इस वक्त गोदी मीडिया आपको क्या बता रहा है, इसीलिए हम कहते हैं वीडियो हमेशा अंत तक देखा करिए ताकि आप पूरी पिक्चर को समझ सकें। अब यह सवाल गोदी मीडिया को पूछना चाहिए कि ऐसा इन युवाओं के दिमाग में किसने भरा। सवालों को गोदी मीडिया दूसरी तरफ मोड़ रहा है। गोदी मीडिया बता रहा है कि 16 मार्च 2010 में भी ऐसी ही घटना हुई थी। संसद का सत्र चल रहा था।
एक महिला बिना पास के पुरानी संसद के गेट नंबर 8 से घुस गई। उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। गोदी मीडिया के एंकर यह भी बता रहे हैं कि बिना विजिटर पास के मंत्री जी के रिश्तेदार संसद के अंदर नहीं दाखिल हो सकते, मगर यही गोदी एंकर बीजेपी के सांसद से सवाल नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं करते कि कैसे सागर और मनोरंजन को बैलेट पास मिल गए। गोदी मीडिया के एंकर संसद को सुरक्षित बता रहे हैं। इस वाक्य का हवाला देकर 2010 की 16 मार्च वाली घटना को लेकर आज विपक्षी सदन के बाहर तमाम विपक्षी सांसद प्रदर्शन करते नजर आए और सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। विपक्षी सांसद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस गंभीर मुद्दे पर जवाब मांग रहे हैं। विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक बयान आया। गिरिराज सिंह अपने बयान में बड़े ही गंभीरता के साथ कह रहे हैं कि जांच परत दर परत चल रही है और जब खुलासा होगा बेहद चौंकाने वाला होगा। भाई बेकार की बात क्यों बोलते हैं? बिना जांच का कोई जवाब देता है? कहीं देखा है? जांच हो रही है परत दर परत। जब खुलेगा, जब जवाब सुनेंगे तब पता चलेगा। मंत्री जी के बयान से तो ऐसा ही लगता है, साफ है कि जांच चलने दीजिए, जो हम कर रहे हैं करने दीजिए, सवाल मत करिए। सदन की कार्रवाई और विपक्ष के सांसद द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर और क्या कहा जा सकता है, यानी कि सवाल मत करिए। प्रमोद तिवारी बता रहे हैं कि राज्यसभा में सत्ता पक्ष के लीडर ऑफ हाउस सदन में अपना वक्तव्य दे देते हैं। जैसे ही विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अपना वक्तव्य देने के लिए खड़े होते हैं, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। आज एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा हुई राज्यसभा में। लीडर ऑफ द हाउस खड़े होते हैं, वो बोल लेते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े होते हैं, नेता विरोधी दल, लाख हम लोगों के अनुरोध के बावजूद भी उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया जाता। आज जो सदन में व्यवधान हुआ है वो विपक्ष ने नहीं किया है, सत्तारूढ़ दल ने किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चारों आरोपियों की एक खबर को ट्वीट करते हुए लिखा, घर घर बेरोजगार। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि क्या विपक्ष के तमाम सांसद कोई गैर वाजिब मांग कर रहे हैं? तमाम सांसद, गैर भाजपा सांसद क्या मांग कर रहे हैं? क्या कोई नाजायज मांग कर रहे हैं? क्या कोई गलत बात कह रहे हैं? तो वहीं शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, यह प्रजातंत्र का मंदिर है और मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। अगर इसको सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो आप देश को कैसे सुरक्षित रखेंगे? कि जो ये चूक हुई है, सुरक्षा में जो चूक हुई है, आप उस पर कार्रवाई करें। देश के गृह मंत्री की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आकर जवाब दें कि कहां सुरक्षा में चूक हुई, और वो भी पार्लियामेंट, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, इन द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और आप उसको सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो आप देश को कैसे सुरक्षित रखेंगे? इसका जवाब गृह मंत्री को जरूर देना चाहिए। दोस्तों, शीतकालीन सत्र में अब विपक्ष गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का जवाब मांग रहे हैं सुरक्षा को लेकर कि संसद कितनी सुरक्षित है, और आम जन के मन में भी ऐसे कई सवाल हैं जो इन नौजवानों को लेकर है कि आखिर इन नौजवानों को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस पर आप हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें बता सकते हैं कि आखिर इन युवाओं ने ऐसा कदम क्यों उठाया। और ऐसी ही खबरों में बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और इस खबर में मुझे मनीष शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।